Hey dear, this is Shraddha Tiwari. Welcome to back my YouTube channel @Tiwari English Classes @ Yes, my dear, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो दिया था, ये द लास्ट लेसन जो कि क्लास 12 फ्लेमिंगो का वेरी फर्स्ट चैप्टर है, उसमें मैंने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया था एंड इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू समराइज दिस चैप्टर. यस माय डियर, जो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है, दिस फर्स्टली आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट दिस चैप्टर इज रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट. और ये जो कहानी होती है, मैंने पहले ही बताया था कि ये जो कहानी होती है 1870 और 71 के आसपास की होती है, जब प्रसिया ने फ्रांस पे अटैक किया था. एंड दैट टाइम प्रसिया कैप्चर 2 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस, अल्सास एंड लोरेन. और प्रशिया में जैसे कि जर्मन बोली जाती है और फ्रांस में फ्रेंच चलती है, तो वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया जाता है. और जो पूरा हमारा चैप्टर है वो इसी पे सेंटर्ड है. फिर उसके बाद होता क्या है कि ये जो कहानी होती है, कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, जब फ्रेंच को स्कूल जाना होता है. इट वॉज टू लेट इन द मॉर्निंग एंड ही वॉज मच चार्म्ड विद द वार्मथ एंड ब्राइटनेस ऑफ दैट मॉर्निंग. बट उससे ये सारी चीज़ें वो रेसिस्ट करता है, डिसाइड करता है कि श्योरली ही वुड गो टू स्कूल बिकॉज एम हेमल जो है उससे आज पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में कुछ पूछने वाले होते हैं. ही वॉज मच फ्राइटेंड क्योंकि उससे कुछ भी नहीं पता था, इवन वो बेसिक नॉलेज भी उसे नहीं था पार्टिसिपल का. येट ही डिसाइडेड टू गो टू स्कूल एंड व्हेन ही मूव्ड ऑन, तो वो देखता है कि एक टाउन हॉल होता है जहाँ पे बहुत सारी गैदरिंग होती है. एंड बिकॉज देयर वॉज अ नोटिस बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड. और बुलेटिन बोर्ड, यस आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, बुलेटिन बोर्ड एक प्रकार का नोटिस बोर्ड था जहाँ पे उस समय की सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसी पे मेंशन होती हैं. और प्रीवियस 2 ईयर से वहाँ पे जितनी भी बैड न्यूज़ेस थी सब वहीं पे लिखी जाती थी. तो फिर वो सोचता है कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ था, लेकिन वो उसको नोटिस नहीं करता है, जस्ट मूव्ड ऑन. बट तभी उसे लगता है कि समवन वाज कॉलिंग हिम आफ्टर हिम. तो वो पीछे मुड़ता है, देखता है इट वाज अ ब्लैक स्मिथ नेम्ड वॉचर. तो वो पीछे मुड़ता है और ब्लैक स्मिथ कहता है कि हे बॉय, डोंट मेक हेस्ट, यू विल गेट प्लेंटी ऑफ टाइम इन योर स्कूल. तो उसे लगता है कि ही वॉज स्मोकिंग एट हिम, क्योंकि वो स्कूल लेट जा रहा है तो उसका मजाक उड़ाता है. तो फिर से वो दौड़ के जल्दी जल्दी वो दौड़ के जाने लगता है. और जब वो अपने स्कूल के पास वाली स्ट्रीट में पहुंचता है तो स्ट्रीट में थोड़ा सा उसे स्ट्रेंज सी फीलिंग आने लगती है, बिकॉज वहाँ से उसे स्कूल का बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं सुनाई देता है. जैसा कि आप जानते हैं स्कूल चलता रहता है तो दूर से ही वॉइस हमें पता चलती है कि आसपास कोई स्कूल है या बच्चों की बोलने की आवाज़, ये सारी चीज़ें सुनाई पड़ती हैं हमें, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं फील होता है. तो फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरा एक इल्यूजन होगा. तो वो आगे बढ़ता रहता है और आगे बढ़ते फिर जब वो स्कूल के पास पहुंचता है तो देयर वर अ लॉट ऑफ सरप्राइजिंग थिंग्स दैट वर वेटिंग फॉर हिम. यस आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू वो इतनी सरप्राइजिंग थिंग्स उसके लिए होती क्या है. पहली चीज़ तो वो देखता है कि क्लास वॉज कम्प्लीटली साइलेंट. यस, और दूसरी चीज़ वो क्या होती है कि जो एम हैमल उसके हमेशा से काइंड हार्टेड और स्ट्रिक्ट टीचर हुआ करते थे, नाउ ही वॉज वेरी जनरस एंड काइंड हार्टेड. यस, वो मतलब उनका लुक अजीब सा लग रहा था, एकदम काइंड हार्टेड वाला लुक लग रहा था. उसके वो जो हमेशा से स्ट्रिक्ट रहने वाले टीचर, आज उनका अलग ही लुक दिख रहा था. तो वो क्या करते हैं, उसने देखा कि वो जो टीचर एक ऐसा ड्रेस, ब्यूटीफुल सा ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे, उनकी टोपी जो होती है वो कैप फ्रिल्ड होती है. तो वो जस्ट सरप्राइज कि ऐसा ड्रेस तो सर कभी नहीं पहनते हैं, वैसे कोई ओकेजन होता है जैसे प्राइड डिस्ट्रीब्यूशन या संडे के ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग में वो ऐसा ड्रेस पहनते हैं. बट ही डिडंट नोटिस दैट. वो जाता है अपनी सीट पे बैठ जाता है. एंड द थर्ड सरप्राइजिंग थिंग वॉज दैट एंड हमें बड़े प्यार से उसको कहते हैं कि फ्रेंच, आओ हम तुम्हारे बिना ही ये क्लास शुरू करने जा रहे थे. तो एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग दैट वर वेटिंग फॉर हिम वाज, वेल, तो जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थिंग जो उसका अभी इंतजार कर रही होती है, वो देखता है कि दैट द लास्ट बेंचेस दैट वर ऑलवेज वैकेंट, बट टुडे इट वाज ऑक्यूपाइड. और वो ऑक्यूपाइड थी किसके द्वारा, जो विलेजर्स थे जैसे ओल्ड हाउसर एंड रिटायर्ड पोस्टमैन, और 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पे आके बैठे रहते हैं. वेल, वो अपनी सीट पे आके बैठ जाता है. एंड आफ्टर दैट एम हैमल सेड दैट दिस वॉज द लास्ट लेसन फॉर देम. ये सुनता है तो इट सीम टू हिम थंडर स्लैप. वो बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो जाता है, एकदम दुखी हो जाता है कि हाउ कुड बी द लास्ट लेसन. अभी रिसेंटली तो मैंने पढ़ना सीखा, मेरे मन में थोड़ा सा पढ़ने के लिए इच्छा जो अभी आ रही थी, अब क्या होगा कि अब मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा. और तब उसे रियलाइज़ होता है कि सिंस अ लॉन्ग टाइम आई हैव जस्ट वेटिंग माई टाइम. उसे लगता है कि मैंने अपना कितना समय वेस्ट किया. ये सारी चीज़ें वो सोचता है. और फिर एम हैमल कहते हैं कि अब हम जो पार्टिसिपल्स के रूल्स हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि आज पार्टिसिपल्स के रूल्स उनको सुनना था एम हैमल को.
तो जब वो सुनने चलते हैं तो एम हैमल जस्ट वो सोचता है कि ही जस्ट ट्राइड हिज बेस्ट कि वो अपना बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, अच्छे से सुनाएगा, बट इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट ही कुड नॉट परफॉर्म वेल। वो पहले ही वर्ड में मिक्सअप हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, येट फिर भी उसे डांट नहीं मिलती है। एम हैमल कहते हैं कि बेटा टुडे आई विल नॉट स्कोल्ड यू, क्योंकि आज तो आप लोग को खुद ही बुरा लग रहा होगा, क्योंकि दिस इज द लास्ट लेसन एंड दिस इज द लास्ट क्लास। आपको फ्रेंच लैंग्वेज में बताई जाएगी और ऑन टुमारो जो आपके नए टीचर आएंगे वो आपको जर्मन लैंग्वेज में बताएंगे। आज से हम लोग यहाँ पे अपना लीव ले लेंगे एंड ये सारी चीज़ें वो बताते हैं एंड ग्रेजुअली एक के बाद एक वन बाय वन वो सारी बातें करते हैं एंड हिज वॉइस बिकेम टू ट्रेम्बल। उनकी आवाज़ एकदम कांपने लगती है, वो एकदम रोने वाले इमोशनल वाला उनका लुक हो जाता है और फिर वो एक के बाद ऐसे बहुत सारी बातें करते रहते हैं एंड यस फिर उसके बाद वो जो इस चैप्टर का जो सबसे ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है, ब्यूटीफुल सेंटेंस है, वो कहते हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में होती है। वो कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट लॉजिकल, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज ऑफ दिस वर्ल्ड। यस वो कहते हैं कि एक भाषा की इंपॉर्टेंस को बताते समय वो कहते हैं कि अगर जितने लंबे समय तक आप अपनी भाषा को मेंटेन रख सकते हो, अगर आप जेल में हो तो वो जो लैंग्वेज है आपकी वो एक की तरह काम करेगी, मतलब आपको गुलामी से आज़ादी की तरफ ले जाने में वो भाषा है जो आपकी मदद करेगी। ये सारी चीज़ें वो लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं। फिर जो फ्रेंच होता है उसे बहुत बुरा लगता है कि वो सोचता है कि मतलब कितने समय से मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ और काश कि मैंने पढ़ा होता। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ना सीखा, ये सारी चीज़ें जो मुझे बोरिंग लगती थी मेरी पढ़ाई लिखाई, बट टुडे उसे ऐसा फील होता है कि जस्ट उसे उसमें इंटरेस्ट होने लगा है, वो अब पढ़ना चाहता है, उसके अंदर अब इच्छा आई। और तब फिर एम हैमल कहते हैं जैसा कि आपके थोड़ा सा रियल लाइफ से हमको रिलेट करके बता रहे हैं कि हमेशा ऐसे लगता है ना वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हम आज नहीं कल ये सारी चीज़ें कर लेंगे, बट फाइनली ऐसा दिन आ जाता है जब हमें लगता है कि वी हैव नो टाइम, वी कुड नो नथिंग, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और तब हमारे पास टाइम की इतनी स्कैसिटी हो जाती है कि हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं बचता है। तो वो सारी चीज़ें वो फ्रेंच भी सोचता है। यस फिर उसके बाद एम हैमल वन बाय वन ये सारी बातें बताते हुए आगे बढ़ते हैं एंड फिर वो कहते हैं कि फ्रेंच के लिए बताते हैं कि इट्स नॉट ओनली योर फॉल्ट, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम पढ़ना नहीं सीख पाए, इसके लिए कहीं ना कहीं तुम्हारे पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, बिकॉज वो हमेशा तुम्हारे काम को प्रिफर दिए, उन्हें लगा कि तुम पैसे कमाओ, पढ़ो लिखो मत। एंड सेकंड जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर भी आती है, क्योंकि मोस्टली मैंने क्या किया, छुट्टियां ली और तुम्हें पढ़ने के बजाय मैंने तुम्हें काम पे भेजा, मैंने तुम्हें अपने पर्सनल कामों में इंगेज रखा। एंड थर्ड जो जिम्मेदारी है वो तुम्हारे ऊपर भी आती है कि तुमने क्या किया, तुमने भी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। ऑल दीज थिंग्स वो डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, और तभी अचानक से चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यस घड़ी में 12 बज जाते हैं और फिर एंजेलस शुरू होता है। डू यू नो व्हाट इज एंजेलस? यस माय डियर, एंजेलस एक प्रेयर होती है जो कि प्रेयर वहाँ पे शुरू होती है एंड जब प्रेयर खत्म होती है तो एम हैमल बिकेम वेरी सैड, वेरी डिस्परेट। वो फिर वो इशारा करते हैं, ही डिडंट से एनीथिंग, ही जस्ट नॉडेड हिज हेड, और वो अपने हेड को झुका लेते हैं बोर्ड पे और फिर वो कहते हैं, हाथों से इशारा करते हैं कि स्कूल इज डिस्मिस्ड फॉर टुडे, और यहीं पे आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। यस माय डियर, आई एम बैक हेयर विद सम क्वेश्चंस। यस मैंने इस चैप्टर को समराइज किया एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन सम क्वेश्चन एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड तो कमेंट में मुझे आप इन क्वेश्चंस का आंसर जरूर लिखिएगा। यस सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नोटिस बोर्ड? नॉट नोटिस, दिस इज बुलेटिन बोर्ड। What is bulletin board? And the second question is, what do you understand by the word angelus? What do you understand by the word angelus? And third and last question is, what is the importance of language? What is the importance of language according to Alphonse Daudet? Yes,
दीज आर द 3 क्वेश्चन जो कि आज आपको कमेंट में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में हमें इसका आंसर जरूर से दीजिएगा. एंड it's my humble request to you all, if you are really interested seeing my videos, you just like, share and subscribe my channel. Thank you.